वेलकम इन नोटिस तैयारी दोस्तों। तो भैया जैसा कि पता है आपको, इलेक्शन का टाइम करीब आ रहा है, वैकेंसी पे वैकेंसी आपकी आई जा रही हैं। तो जो भी भर्तियां निकल रही यहाँ पर देखो, आरपीएफ कांस्टेबल एसआई की वैकेंसी के बारे में बात करेंगे यहाँ पर। लेकिन एक चीज़ बहुत ज़रूरी चीज़ सुन लो, जो भी बच्चे यहाँ पर टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, खासकर बीपीएससी या केवीएस या जहाँ पर भी आपका जनरल पेपर एक पूछा जाता है ना, तो वही जनरल पेपर यहाँ पर एक मेन पेपर की तरह काम करता है। एक ही पेपर होना इसमें भी, तो अगर हो सके तो आप इसमें भी ट्राई कर सकते हो, भर देना, तुम्हारी तैयारी हो जाएगी इसी बहाने। ठीक है, तुम अपना अपडेट रखे रहोगे हर चीज़। जीएस वही पूछी जाएगी, मैथ्स वही पूछा जाएगा, रीजनिंग वही, बस उसका तुम पढ़ोगे तो तुम्हारा इधर भी रिवीजन हो जाएगा, वहाँ भी काम आ जाएगा। क्योंकि बीपीएससी का अगर एग्जाम देखोगे आप तो उसका लेवल लगभग इसी के तरीके से मैथ्स और रीजनिंग ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं, जीएस भी। तो यहाँ पर जीएस बहुत ज़्यादा अहम रोल किरदार निभाता है। ठीक है, तो चलो अब यहाँ पर देखो हम बात करते हैं जो ऑफिशियल नोटिस है। एक एक चीज़ यहाँ पर समझेंगे। पहले हम नोटिस को समझेंगे, जिसको भी नोटिस चाहिए टेलीग्राम ग्रुप से देख सकते हो। बाकी उसके बाद क्या एज होगी, एलिजिबिलिटी का होगी, एग्जाम पैटर्न क्या है, फिजिकल क्या होगा, ठीक है, किस तरीके से पूछा जाएगा क्वेश्चन, कहाँ कैसे कैसे तैयारी करनी है, हर एक चीज़ आपको यहाँ पर हम कंप्लीट डिटेल में समझाएंगे। सबसे पहले देखो यहाँ पर हम बात करते हैं जो एप्लीकेशन इसका जो आएगा वो 15 अप्रैल से आ जाएगा, और लास्ट डेट जो होगी फॉर्म फिल करने की वो 14 मई होगी। ये चीज़ याद रखना। अब अगर हम बात करें फ़ीस की, तो यहाँ पर जो जनरल ओबीसी इनकी कैंडिडेट की जो फ़ीस होगी मेल की वो 500 होगी, और जब आप एग्ज़ाम दे ले जाओगे आप अपना, तो आपको रिफ़ंड हो जाएगा 400। सिर्फ आपको जाके वहाँ पर अपनी अटेंडेंस देनी कि हम एग्ज़ाम देने आए, जैसे आप घर वापस आओगे कुछ दिन बाद आपको रिफ़ंड मिल जाएगा। फीमेल की फ़ीस होगी 250, और आपकी 250 पूरी रिफ़ंड हो जाएगी एग्ज़ाम देने के बाद। अगर आप एग्ज़ाम नहीं अटैम्प्ट करते हो, नहीं जाते हो, तो रिफ़ंड नहीं होगा। अब यहाँ पर अगर हम बात करें वैकेंसी की, अगर हम बात करें तो एसआई जो सब इंस्पेक्टर की आरपीएफ की 452 है पोस्ट, और वही कांस्टेबल की 4208 पोस्ट है। ठीक है, तो कांस्टेबल में लगभग लोग ज़्यादा भरते हैं, तो आप ये सब मत सोचो। यहाँ पर एलिजिबिलिटी के हिसाब से देखो, जिसमें तुम्हें लगता है कि वहाँ आराम से मिल सकती है वैकेंसी, उस हिसाब से तुम भर देना फॉर्म। चलो अब देखो यहाँ पर हम एक एक चीज़ को समझेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम देख लेते हैं एज क्राइटेरिया क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है। ठीक, तो यहाँ पर अगर हम बात करें एज की क्या बात है, तो एज का जो क्राइटेरिया 18 से 25 साल किसके लिए, जनरल के लिए। ठीक है, चाहे आप मेल हो या फिर फीमेल हो। और जिनका ईडब्ल्यूएस है, जनरल से जो ईडब्ल्यूएस है उनकी 18 से 28 साल है। ठीक है, एज लिमिट ये है। अगर हम बात करें ओबीसी की तो 18 से 31, और एससी एसटी की 18 से 33, क्योंकि उनको 3 साल 5 साल जो भी रिजर्वेशन मिल जाता है उस वजह से। उसके बाद अब देखो यहाँ पर सही से समझना, एलिजिबिलिटी की हम बात करते हैं। तो अगर आप कांस्टेबल का पेपर दे रहे हो तो उसके लिए आपकी जो एलिजिबिलिटी होनी चाहिए वो 10th पास होना चाहिए, हाई स्कूल पास होना चाहिए, या फिर उससे इक्विवेलेंट जो भी होता है वो। और अगर हम बात करें एसआई के लिए, तो एसआई में आपका ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। ये चीज़ बात होगी। अब यहाँ पर देखो हाइट और चेस्ट मेल कैंडिडेट के लिए कॉमन रहेगा, चाहे आप कांस्टेबल हो चाहे एसआई हो। तो हाइट जो है वो 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए जनरल के लिए। बाकी ओबीसी एसटी के लिए 160 सेंटीमीटर है। ऐसे अगर हम बात करें चेस्ट की, तो 80 और 85, मतलब 80 बिना फुला और 80 फुला के चेस्ट। और यही बात अगर एससी एसटी की करेंगे तो 76.2 और 81.2। फिर भी जिनको ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो आप जाके सरकारी रिजल्ट वहाँ पर देख सकते हो, ऑफिशियल पड़ा हुआ है वहाँ पर भी। उसके बाद अगर हम बात करें फीमेल की हाइट कितनी होनी चाहिए, तो फीमेल में जो जनरल हैं उनकी हाइट 157 होनी चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम बात करें जनरल और ओबीसी दोनों के लिए, यहाँ पर एक चीज़ समझ लेना आप कि यहाँ पर जो भी हाइट बात हो रही जनरल ओबीसी और एससी एसटी का ये है। ठीक है, एससी और एसटी, तो एससी एसटी के लिए 152 सेंटीमीटर फीमेल की बात हो रही है, और जनरल ओबीसी के लिए 157, और मेल का हमने बताया जनरल और ओबीसी के लिए 165 और एससी एसटी के लिए 160। तो ये बात होगी यहाँ पर एलिजिबिलिटी, जहाँ पर अभी कोई पेपर की बात नहीं कर रहे हैं हम, सिर्फ ये एलिजिबिलिटी इतना अगर आपका होगा तो आप फॉर्म को फिल करना। अब उसके बाद हम आगे बात करते हैं कि मेन अब फिजिकल की बात आएगी, तो यहाँ पर हम फिजिकल की बात पहले कर लेते हैं, रिटन पेपर जो होगा उसकी बाद में बात करेंगे। फिजिकल क्राइटेरिया यहाँ पर समझ लेते हैं। देखो यहाँ पर हम देखते हैं फिजिकल का क्या क्या आपका मेजरमेंट के बारे में हमने बता दिया। अब यहाँ पर देखो जो रनिंग होगी आपकी वो मेल कैंडिडेट, ये कांस्टेबल की, एसआई के लिए, तो कांस्टेबल के लिए 1600 मीटर आपको 5 मिनट 45 सेकंड में दौड़ना रहेगा, मेल की बात है। फीमेल की अगर बात करें तो 800 मीटर आपको 3 मिनट 40 सेकंड में दौड़ना होगा। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर एसआई की, तो 1600 मीटर आपको 6 मिनट 30 सेकंड में, और 800 मीटर किसका, फीमेल के लिए 4 मिनट में दौड़ना होगा। अब अगर हम बात करें लॉन्ग जंप की, तो 14 फीट मेल कैंडिडेट के लिए और 9 फीट आपके फीमेल कैंडिडेट के लिए। इसी तरीके से एसआई की अगर हम बात करें तो 12 फीट मेल कैंडिडेट के लिए और 9 फीट फीमेल के लिए। हाई जंप की अगर बात करें तो 4 फीट मेल और 3 फीट फीमेल के लिए, और यहाँ पर 3.9 फीट एसआई वालों के लिए और 3 फीट जो भी फीमेल होंगी। ठीक है, ये मेल की बात होगी, फीमेल की बात होगी। अब इसके बाद हम जो सबसे अहम सबसे महत्वपूर्ण आपके लिए वो है एग्ज़ाम पैटर्न क्या है और कौन कौन सा सेक्शन पूछा जाएगा, उसकी हम बात करते हैं, यहाँ पर डिटेल में समझेंगे। तो अगर थोड़ा बहुत भी आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही हो, पसंद आ रही हो, तो यार लाइक शेयर या सब्सक्राइब वगैरह कर देना। और बाकी तैयारी तो यहाँ पर हम कराएंगे ही, तो उसके लिए भी सब्सक्राइब कर लेना। अब देखो भैया हम देख लेते हैं एग्जाम पैटर्न क्या। पहली बात तो आपका सीबीटी होगा, और एक पेपर होगा जिसमें नेगेटिव मार्किंग होगी 1/3। ये चीज़ याद रखना आप।
अब देखो हम देखते हैं, तो मैथ्स का आपका 35 क्वेश्चन आएगा 35 नंबर का, रीजनिंग आपके 35 क्वेश्चन आएंगे 35 नंबर के, और जीएस जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए यहाँ पर, जिसका वेटेज काफ़ी अच्छा है, वो है 50 नंबर के लिए। तो टोटल 120 नंबर का ये पेपर होगा, और टाइमिंग की अगर हम बात करें तो 90 मिनट में आपको पेपर को कंप्लीट करना है, जिसमें अगर आपकी 1/3 क्या होगी, नेगेटिव मार्किंग होगी, तो क्वेश्चन बहुत संभल के बहुत अच्छे से करना है। तो अब देखो ये होगी एग्जाम पैटर्न की बात। अब सबसे जो आपको थोड़ा बहुत मोटिवेट करेगी वो है सैलरी की बात। तो अगर हम कांस्टेबल की सैलरी की बात करें तो 30 से 35 हज़ार की इसकी सैलरी है फिलहाल, बढ़ भी सकती है मगर इससे कम नहीं होगी। और एसआई की बात करें तो 40 से 45,000 इसकी सैलरी होगी पर मंथ आपकी, और बाकी फैसिलिटीज़ वगैरह जो मिलेंगी वो अलग सी बात है। तो है काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। जिन्होंने एसएससी की प्रिपरेशन करी उनके लिए भी, जो पुलिस का देते हैं, या जिनको बस गवर्नमेंट एग्जाम से मतलब है, जिनको बस कोई भी नौकरी लग जाए उससे मतलब है, ठीक है, तो उनके लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बहुत कठिन तो नहीं है क्वेश्चन, बहुत कठिन एग्ज़ाम नहीं है ये। तैयारी आप ही सब कर रहे हो, शुरू से पढ़ रहे हो, थोड़ा और अच्छे से ध्यान से पढ़ लोगे। मैथ्स और रीजनिंग और जीएससी तीनों क्लासेस हम अपने चैनल पर करा देंगे। जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं या जो टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको भी ये पेपर देना, तो आप प्लीज़ कमेंट कर देना, तो हम उस हिसाब से वीडियो यहाँ पर आप तक पहुँचाएंगे। बाकी अगर नहीं भी करोगे तब भी कंटेंट हम आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। फिलहाल अगर कर दोगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा। तो फिलहाल ये थी पूरी इन्फॉर्मेशन आरपीएफ कांस्टेबल एसआई की जो वैकेंसी आई है। तो अभी से आप जाके इस वीडियो के बाद तैयारी करना चालू कर दो। फिलहाल मैथ्स की ट्रिक्स वगैरह, रीजनिंग की ट्रिक्स, हर चीज़ हम अपने चैनल पर शॉर्ट वीडियोस में अपलोड करते रहते हैं। बाकी जिनको डिटेल में पढ़ना हो वो लॉन्ग वीडियोस जाके देख सकते हो। तो जल्दी ही क्लासेस की शुरू करेंगे। फिलहाल आप लोग अपना अभी एक टाइम टेबल बना लो, किस हिसाब से क्या पढ़ना है सब चीज़ों को। कोई भी 10 किताब खरीदने की ज़रूरत नहीं है। सिलेबस एक बार जाके आप अच्छे से देख लेना, या अगर जिसको डिटेल में सिलेबस यहाँ पर जानना है किस पोर्शन से कितना क्या क्या आता है, उसके लिए हम अलग से एक वीडियो बना देंगे। सारी चीज़ें यहाँ पर पॉसिबल नहीं है तो अलग से एक वीडियो बना देंगे, आप कमेंट कर दोगे तो। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और जुड़े रहिए हमारे चैनल से। बाय बाय।